नमस्कार, मैं हूं सरिता चौधरी। राजस्थान सरकार और वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा, इसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता, और इससे पूर्व हम लोगों ने स्वतंत्रता का अर्थ और स्वतंत्रता के विविध प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उन बातों की जो स्वतंत्रता को मजबूत बनाती है, यानी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें और स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं के बारे में। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें, यानी वे कौन सी बातें हैं जो स्वतंत्रता को मजबूत बनाती है, सुदृढ़ बनाती है और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच के लिए रास्ता आसान करती है। पहली बात है कि निरंतर जागरूकता होनी चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूकता होनी चाहिए, और यदि निरंतर जागरूकता नहीं होगी, यदि निरंतर व्यक्ति अपनी जागरूकता नहीं रखेगा स्वतंत्रता के प्रति, और व्यक्ति ही नहीं, यदि राष्ट्र भी अपनी स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूक नहीं होगा, तो वह स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, उस स्वतंत्रता का अपहरण हो जाएगा, और वह स्वतंत्रता कब परतंत्रता में परिवर्तित हो जाए कोई पता ही नहीं चलेगा। स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि व्यक्ति और उस राष्ट्र का, उस संस्था का, जिस समुदाय को प्राप्त है, उसका जागरूक होना। नेक्स्ट है निडरता एवं साहस। यदि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए निडरता पूर्वक उसकी रक्षा नहीं करेंगे, साहस नहीं दिखाएंगे, तो वह स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। जब हम लोग परतंत्र थे, यानी 1947 से पहले जब अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ था, तो अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने निडरता पूर्वक स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयत्न किया, अंग्रेजों से लोहा लिया और सर्वस्व बलिदान कर दिया। उसका परिणाम ही था कि उनकी निडरता और साहस के कारण हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो स्वतंत्रता प्राप्त भी निडरता और साहस के कारण होती है, और उसका अनुरक्षण भी निडरता एवं साहस के कारण ही होता है। नेक्स्ट है समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना। समाज लोकतांत्रिक होना चाहिए। जैसे कि कक्षा कक्ष का वातावरण है, और कक्षा में केवल सर या मैडम उनका ही बोलना चल रहा है, आप लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से परिवार में ऐसा है कि केवल पिताजी कहते हैं वही होता है, बाकी किसी को और किसी बात में बोलने का या कहने का अधिकार नहीं है। ऐसा ही बाहर कहीं आप अपने मित्र मंडली के अंतर्गत ही होता है कि एक कोई जो बच्चा है धनिक वर्ग से है या प्रभुत्वशाली वर्ग से है, वह बहुत बात कहता है, बाकी सभी उसकी बातों का अनुसरण करते हैं। तो क्या यह लोकतांत्रिक वातावरण है? नहीं है। तो बाकी सबकी स्वतंत्रताएं सुरक्षित है क्या उस वातावरण में? नहीं है। तो समाज का जो स्वरूप है, समाज का ढांचा है, वह लोकतांत्रिक होना चाहिए, और लोगों के मध्य, प्रत्येक व्यक्ति के मध्य लोकतांत्रिक भावनाएं होनी चाहिए। लोकतंत्र की भावनाओं के अंतर्गत ही स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। इसी के लिए आवश्यक है कि शासन व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक होनी चाहिए। स्वतंत्रताएं लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत ही प्राप्त होती हैं। किसी अधिनायकवादी या राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था या किसी सैनिक शासन में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। तो शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक होना चाहिए। नेक्स्ट है साथ ही नागरिकों को किसी प्रकार का कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, और विशेषाधिकार के माध्यम से दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक तो जिस व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त है वह अधिक स्वतंत्रता का उपभोग करता है, और दूसरा जिसके साथ में विशेषाधिकार नहीं है या कोई विशेष स्थितियां नहीं है, उसकी स्वतंत्रताओं का हनन होता है। तो सभी व्यक्तियों को साथ समान व्यवहार होना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद ही क्या मिल सकती है? स्वतंत्रता मिल सकती है। इसलिए विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना भी स्वतंत्रता के लिए एक आवश्यक शर्त है। आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज होना चाहिए। जब हम लोगों ने नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता का अध्ययन किया, उस समय हम लोगों ने जाना था कि राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं निरर्थक हैं, बेकार हैं, जब उसे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। क्योंकि जिस व्यक्ति के सामने 2 जून की रोटी की समस्या है, वह नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का लेकर भी क्या करेगा? इसलिए समाज कैसा होना चाहिए? आर्थिक दृष्टि से समतामूलक होना चाहिए। आर्थिक समानता एक कल्पना है,
प्राप्त की ही नहीं जा सकती आर्थिक समानता। लेकिन व्यक्तियों के सामने ऐसी स्थितियां तो होनी चाहिए जहां वह अपनी न्यूनाधिक या जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सके, स्वाभिमान पूर्वक अपना और अपने परिवार का पोषण कर सके, अपने लिए 2 जून की रोटी आराम से जुगाड़ कर सके। इस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज होना चाहिए। एक वर्ग कहीं आर्थिक दृष्टि से इतना संपन्न नहीं होना चाहिए और दूसरा वर्ग इतना निम्न नहीं होना चाहिए, यानी उनके बीच में इस प्रकार की इतनी बड़ी खाई नहीं होनी चाहिए। आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज होना चाहिए, तभी स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो सकती है। वरना अनेक क्रांतियां आर्थिक दृष्टि से असमानता के कारण हुई हैं, अनेक क्रांतियां आर्थिक दृष्टि से असंतोष के कारण हुई हैं और तख्ता पलट हो गया है, बड़े बड़े शासन व्यवस्थाएं परिवर्तित हो गई हैं। इसलिए स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता होने के लिए आवश्यक शर्त है आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज का होना। नेक्स्ट है पक्षपात विहीन विधि का शासन। शासन किसका होना चाहिए? कानून का शासन होना चाहिए, क्योंकि कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान होता है, चाहे कोई राजा हो या कोई रंक हो, कोई प्रधानमंत्री हो या कोई पतासी का ठेले लगाने वाला आदमी हो। कानून सभी के लिए समान होता है। इसीलिए जो शासन कैसा होना चाहिए? विधि का शासन होना चाहिए, जो पक्षपात विहीन होना चाहिए। किसी भी पक्ष के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए किसी विशेष व्यवस्था नहीं होनी चाहिए विधि के अनुरूप। विधि का किसी को विशेष संरक्षण नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ कानून की स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता से तात्पर्य होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, अपनी परिस्थितियों को बताने की स्वतंत्रता, जो मीडिया की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। यानी जब तक प्रेस की स्वतंत्रता अपनी बात को लिख या किसी और माध्यम से, मौखिक रूप से, किसी माध्यम से जब तक हम व्यक्त नहीं कर सकते, तब तक अपनी बातों को बता नहीं सकते, ना उनका समाधान खोज सकते हैं। तो स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है प्रेस की स्वतंत्रता। और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास उठाकर ही पढ़िए, जब जब प्रेस के लिए विरोध किया गया है, तब तब हमारी स्वतंत्रता को और अधिक कमज़ोर किया गया है, हमारी स्वतंत्रता को और अधिक मजबूत किया गया है। जब जब हमें विचारों की अभिव्यक्ति से रोका जाता है तो हमें एक प्रकार की स्वतंत्रता का अनुभव होता है। तो स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्त है कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जनमत निष्पक्ष हो। अब जनमत निष्पक्ष कैसे होगा? जो जनता का मत है उसी के अनुरूप शासन होना चाहिए। एक दूसरी बात, जनता के मत को किसी प्रकार से भ्रमित नहीं करना चाहिए। दबाव के माध्यम से, लालच या प्रलोभन के माध्यम से, बहला या फुसला के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जनता के मत को प्रभावित नहीं करना चाहिए और निष्पक्ष जनमत के अनुरूप ही शासन व्यवस्था का संचालन होना चाहिए, ताकि सभी व्यक्ति उस निष्पक्ष जनमत के द्वारा निर्मित शासन व्यवस्था में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और अपनी स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सके। समाज में शांति व सुरक्षा का वातावरण होना चाहिए, और समाज में शांति व सुरक्षा का वातावरण नहीं होगा तो स्वतंत्रताएं बन ही नहीं रह सकती। आप अपने रूम में मुझे शांतिपूर्वक सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। कब है ये? जब समाज में शांति व्यवस्था बनी हुई है, और जब बाहर मारकाट मची है, विद्रोह हो रहा है, या कहीं कुछ जलाया जा रहा है, या कहीं कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बहुत ही विभत्सकारी हैं, तो उस अशांतिपूर्ण वातावरण में क्या आप अध्ययन कर पाएंगे? क्या अपने विकास की स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से समाज में शांति होगी और सभी व्यक्ति सुरक्षित होंगे, उस स्थिति में ही स्वतंत्रताओं का उपभोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। व्यक्ति के अधिकार समाज स्वीकार करता है और वह उनकी गारंटी देता है कि इनकी सुरक्षा की जाएगी और इनका संरक्षण का कार्य न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इनका उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन यदि स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा इनका अनुरक्षण नहीं किया जाएगा तो क्या स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी? नहीं। इसके लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो। व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के द्वारा
न्यायपालिका को किसी रूप में नियंत्रित नहीं किया जाए, या किसी प्रभुत्वशाली वर्ग के द्वारा या पूंजीपतियों के द्वारा किसी भी रूप में न्यायपालिका को नियंत्रित नहीं किया जाए। तो न्यायपालिका की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि वह सभी के लिए निष्पक्ष हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया जाए। इस प्रकार की न्यायपालिका की संरचना की जाए जिससे वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों का निष्पादन कर सके। नेक्स्ट है संविधानवाद। संविधानवाद से तात्पर्य होता है संविधान के अनुरूप शासन का संचालन होना। बहुत से ऐसे देश हैं जहां संविधान तो बना लिया गया लेकिन संविधान को साधारण किताब की भांति माना गया। जैसे हम साधारण किताब पढ़ते हैं और बंद कर देते हैं और भूल जाते हैं। अब संविधानवाद वह अवस्था होती है जब संविधान में लिखी बातों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और शासन व्यवस्था का संचालन संविधान के अनुरूप ही किया जाए और संविधान की रक्षा का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाए, तो वह स्थिति होती है संविधानवाद, जिससे नागरिकों के अधिकारों की गारंटी सुनिश्चित हो जाती है क्योंकि उनके अधिकारों को संविधान के अंतर्गत लेखबद्ध किया जाता है और जिसकी रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो स्वतंत्रता के लिए संविधान का होना भी एक बहुत ही आवश्यक शर्त है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें बताइए, कोई 2 शर्तें बताइए या 4 शर्तें बताइए। तो हम लोगों ने जितनी भी शर्तें हैं मुख्य उन सभी का अध्ययन किया है। अब हम लोग अध्ययन करते हैं स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में, यानी वे कौन सी बातें हैं जो स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा पहुंचाती हैं, व्यक्तियों को स्वतंत्रता का उपभोग करने से रोकती हैं, असक्षम या कमज़ोर बनाती हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। नोट कीजिए मेरे साथ और समझते चलिए। स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव। यदि लोगों में जागरूकता नहीं होगी स्वतंत्रता के लिए और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की स्थिति नहीं होगी, साहस और निडरता पूर्वक अपनी स्वतंत्रता पर डटे नहीं रहेंगे, तो स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। स्वतंत्रता कब परतंत्रता में परिवर्तित हो जाए कोई पता नहीं है। और जागरूकता या चेतना जब बनी रह सकती है जब हम स्वतंत्रता के जो अधिकार हमें प्राप्त हैं, स्वतंत्रता के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है वे हमें प्राप्त हैं, उनके बारे में जानकारी हो। और उनके बारे में जानकारी होने की स्थिति तब अधिक सुदृढ़ हो सकती है जब हम शिक्षित हों। यानी अशिक्षा भी स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। जब हम अशिक्षित हैं, अज्ञान हैं, तो हम अनजान भी हैं, और अनजान है तो हम में जागरूकता का अभाव ही है, और अभाव होने के कारण हमारी स्वतंत्रता का उपभोग हम नहीं कर सकते। अन्य कारण है व्यक्तियों की गरीबी या संसाधनों का अभाव। व्यक्तियों के पास अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, उन्हें अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी मुख्य समस्या है कि शाम को मैं क्या खाऊंगा। अब जब भरण पोषण की समस्या है, 2 जून की रोटी की ही समस्या है, तो वह स्वतंत्रताओं का क्या करेगा। स्वतंत्रताएं उसके किस काम की, जब उसकी मुख्य समस्या है कि पेट भरना, यानी उसकी जो गरीबी है या आवश्यक संसाधन है जो उसे समाज में कहीं स्टैंड ही नहीं करने देते, समाज में पत्थर के समान उसका अस्तित्व बना हुआ है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को प्राप्त स्वतंत्रताएं निरर्थक है, बेकार है। इसीलिए आवश्यक है कि एक ऐसी समाज का निर्माण किया जाए जो आर्थिक रूप से समतामूलक हो, जिसे आवश्यक शर्तों के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा। इसी प्रकार से न्यायपालिका की निष्पक्षता नहीं होना, न्यायपालिका के कार्यों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा रोक टोक करने के कारण, पक्षपातपूर्ण व्यवहार न्यायपालिका का हो जाने के कारण, यह भी हमारी स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। जो स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें हैं, बिल्कुल उनका विलोम है स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाएं। यदि आप लोगों ने स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तों को याद कर लिया और एग्जाम में पूछ लिया गया कि स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं, तो उनका विलोम लिखिए, उन्हें नकारात्मक रूप में लिखिए आप। संविधान एवं कानूनों के प्रति सम्मान का अभाव जब नहीं होता तो संविधानवाद का अभाव हो जाता है, और ऐसी स्थिति में संविधान में लिखी हुई बातें, संविधान में लिखे हुए नियम और कानून केवल किताबी बातें रह जाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि संविधान व कानूनों के प्रति सम्मान हो।
अराजकता का वातावरण यानी जहाँ राज्य व्यवस्था नहीं हो, समाज में शांति व सुरक्षा नहीं हो, समाज में व्यवस्था सुदृढ़ रूप से या सुचारू रूप से नहीं चल रही हो, वह स्थिति कहलाती है अराजकता यानी जंगल राज। कोई किसी को भी मार सकता है, काट सकता है, कोई रूल नहीं, कोई कानून नहीं, कानून का अभाव। अराजकता, राज्य अस्तित्व में नहीं है, कोई नियंत्रण संस्था अस्तित्व में नहीं है, तो स्वतंत्रताएं कैसे प्राप्त हो सकती है? तो अराजकता का वातावरण भी स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। कार्यपालिका का मनमानापन, कार्यपालिका द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियाँ यदि मनमाने रूप से होती हैं, यदि हमारा शासन ही मनमाना है, तो हम लोगों के पास न तो समानता है, न स्वतंत्रता है, और हमें मिली हुई स्वतंत्रता भी किस काम की है? क्योंकि कार्यपालिका अपना मनमाना रूप कर रही है, शासन ही अपना मनमाना रूप अख्तियार किए हुए, अपना मनमाना रूप अपनाए हुए हैं। तो व्यक्तियों को मिली हुई स्वतंत्रताएं निरर्थक है और हैं तो उनके मार्ग में महत्वपूर्ण बाधा है। लास्ट है राष्ट्र विरोधी तत्व व अराजकता का वातावरण। इस प्रकार से अराजकता या राष्ट्र विरोधी तत्व होते हैं, यानी भ्रष्टाचार या ऐसी स्थितियां होती हैं जो हमारे राष्ट्र के विरोध में है या हमारे राष्ट्र के अस्तित्व के विरोध में है या समाज में शांति बनाए रखने या व्यवस्था बनाए रखने के विरोध में है। तो ऐसी स्थितियों के अंतर्गत हमें प्राप्त स्वतंत्रताएं स्वतः ही परतंत्रता में परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि हमारा नियंत्रण किसी और व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य तो अपनी सुरक्षा करना ही रह जाता है, अपने अस्तित्व को बचाना ही रह जाता है। तो हम लोग प्राप्त हुई स्वतंत्रताओं को भूल जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों, हम लोगों ने स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन किया, स्वतंत्रता का अर्थ जाना, जिसमें नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता दोनों स्वतंत्रताओं के रूपों के बारे में अध्ययन किया। याद रखिएगा बच्चों, जब स्वतंत्रताओं के रूप या प्रकार पूछे जाते हैं तो कहीं आप स्वतंत्रता का नकारात्मक रूप और सकारात्मक रूप नहीं लिखें। जब स्वतंत्रता का अर्थ पूछा जाता है या निबंधात्मक प्रश्नों में स्वतंत्रता का अर्थ समझाते हुए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो उस स्थिति में आप स्वतंत्रता का अर्थ, उसकी परिभाषाएं लिखें और स्वतंत्रता के अर्थ के अंतर्गत उसका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप बताएं। और स्वतंत्रता के रूप या प्रकार पूछे जाते हैं तो जो मैंने प्रकार बताए हैं स्वतंत्रता के, उनका उल्लेख करना है। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें और स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाओं का भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में समानता के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।